Hello everyone, welcome to Bitwise Learning. Today we are going to start Computer Organization and Architecture BCS 302 Unit 1 Introduction Lecture 4. चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम इन डेप्थ कवर करेंगे अपना प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हमने देखा डिजिटल सिस्टम क्या होता है, देन बस आर्किटेक्चर, बस आर्बिट्रेशन, फिर हमने देखा था कि रजिस्टर बस और मेमोरी ट्रांसफर क्या होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन एक इंटरव्यू में 7 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है, तो चलिए इन डेप्थ कवर करते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा कि मेरा प्रोसेसर क्या होता है। प्रोसेसर या सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है, जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है, अर्थमेटिक, लॉजिक, कंट्रोल और डेटा मूवमेंट का ऑपरेशंस करता है। मेमोरी और रजिस्टर से डेटा लेकर प्रोसेस करता है। बात करूँ मैं प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द इंटरनल स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर ऑफ द सीपीयू, how its components, ALU, registers, control unit, etc. are arranged and work together to fetch, decode and execute instructions। मतलब प्रोसेसर के अंदर का स्ट्रक्चर कैसे अरेंज्ड है, ये मेरा प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन बताता है। इसमें कौन कौन से रजिस्टर्स हैं, बस कैसे कनेक्टेड है, ALU का क्या रोल है, कंट्रोल यूनिट कैसे सिग्नल्स भेजती है, ये सब डिफाइन होता है किसके थ्रू, मेरे प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के लिए डेटा का पाथ डिज़ाइन कैसे होता है, ये सब इसी में आएगा। अब फंक्शनल ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोसेसर। सबसे पहले आता है मेरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, परफॉर्म्स ऑल अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन। जैसे मैंने बताया था कि एएलयू का क्या रोल होता है, एएलयू मेरे सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करता है, चाहे वो मेरे अर्थमेटिक ऑपरेशंस हुए क्या, जैसे कि ऐड हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ, या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस हुए क्या कि एंड और नॉट ऑपरेशन और ऑपरेशंस, ये सारे क्या करता है मेरा लॉजिक यूनिट संभालती है। जैसे कंपैरिजन ऑपरेशन हुए कि इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये सब भी क्या करती है मेरे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट समझाती है। प्रोसेसर का हार्ट एएलयू है। नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास आता है रजिस्टर सेट, टेम्पररी स्टोरेज विद इन द सीपीयू। मैंने बताया था क्या होता है, ये रजिस्टर क्या करता है, डेटा को टेम्पररीली स्टोर करता है विद इन द सीपीयू और प्रोसेसर। और ये दो टाइप का होता है, पहले होता है मेरे पास जनरल पर्पस रजिस्टर, जैसे कि R1, R2, R3 एक्सेट्रा। फिर होता है मेरे पास स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स जो सिर्फ स्पेसिफिक काम करते हैं, जैसे मेरे पास होता है प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स। ये सब हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं कि प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, तो इसकी चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट आता है मेरे पास कंट्रोल यूनिट, डायरेक्ट्स द ऑपरेशंस ऑफ द प्रोसेसर। ये क्या करता है, डायरेक्ट करता है ऑपरेशंस को, जो भी प्रोसेसर के होंगे उसका जनरेट करता है कंट्रोल सिग्नल्स को। इंस्ट्रक्शन फैच करना हो या डिकोड करना हो या एक्सिक्यूट करना हो, ये सब क्या इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट करवाती है मेरी। क्या करती है, इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करती है, कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करवाती है, रजिस्टर सेलेक्ट करता है, मेमोरी एक्सेस करना, ये सब ये कंट्रोल यूनिट करती है। नेक्स्ट हम आए अपनी किस पर, इंस्ट्रक्शन साइकिल पर। तो प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए इंस्ट्रक्शन साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें मेरे 3 स्टेप्स होते हैं, फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। हम फैच की बात करें तो क्या होता है, गेट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी यूजिंग प्रोग्राम काउंटर। अब इंस्ट्रक्शंस मेमोरी से एमईआर और एमडीआर के थ्रू में फैच होते हैं। एमईआर एमडीआर मैंने बताया था लास्ट यूनिट में क्या होता है। देन डिकोड क्या करता है, अंडरस्टैंड द ऑपरेशन, मतलब कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करके ऑपरेशंस डिफाइन करती है। एग्जीक्यूट परफॉर्म्स द ऑपरेशन इन एएलयू विया मेमोरी रजिस्टर। एएलयू ऑपरेशंस करता है, रिजल्ट्स रजिस्टर या मेमोरी में स्टोर होते हैं, और वो क्या होता है, एग्जीक्यूट किए हुए इंस्ट्रक्शन कहाँ पे, मेमोरी और रजिस्टर में मेरे स्टोर होते हैं। नेक्स्ट प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन, ये डायग्राम हम समझेंगे। 7 मार्क्स में आता है, तो आपको ये डायग्राम बनाना मस्ट है और इसको एक्सप्लेन करना, आपके 7 मार्क्स कंफर्म होते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि होता क्या है इन डेप्थ। सबसे पहले आती है मेरे पास कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, सीपीयू का कंडक्टर होती है ये। इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है, रजिस्टर को कंट्रोल सिग्नल्स भेजता है, कौन सा डेटा कहाँ जाएगा, एएलयू को बताता है कि कौन सा ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। सारी चीज़ें क्या करता है मेरा कंट्रोल यूनिट, जो भी बताया था। फॉर एग्जांपल एक एनोलॉजी लेके चलते हैं किचन की, ठीक है। सारे स्टेप्स में अपने एक एग्जांपल को, जैसे किचन में शेफ सबको बताता है कि कब किसको क्या करना है क्या नहीं करना है, वही काम क्या करता है मेरा कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट आता है मेरे पास ये आई आर की फुल फॉर्म क्या होती है मेरे, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये क्या करता है, मेमोरी से फेच इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है, इंस्ट्रक्शन डिकोड होने तक डेटा सेफ रहता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे रेसिपी बुक में रेसिपीज लिखी होती हैं, तब तक जब तक कुकिंग स्टार्ट ना हो, ऐसे क्या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है। नेक्स्ट आता है मेरा प्रोग्राम काउंटर, पीसी। तो प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है, हर ऑपरेशंस के बाद ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है। जैसे तुम्हारे स्केड्यूल डायरी में जैसे नेक्स्ट काम लिखे होते हैं कि आज मुझे ये करना है, कल मुझे वो करना है, नेक्स्ट पे मुझको वो करना है। तो ऐसे क्या प्रोग्राम काउंटर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगा उसका एड्रेस होल्ड करके रखता है।
नेक्स्ट रजिस्टर सेट। रजिस्टर सेट क्या होता है? टेम्परेरी डेटा स्टोरेज के लिए होता है, ऑपरेंड और रिजल्ट्स होल्ड करता है और फास्ट एक्सेस देता है। रजिस्टर बताया था प्रोसेसर के सबसे पास होता है, तो क्या करता है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डेटा को स्टोर करता है ताकि प्रोसेसिंग मेरी फास्ट हो। ये जैसे तुम्हारे टेबल पर रखे हुए टूल्स या इंग्रेडिएंट्स जो आपको रेसिपी में यूज़ करनी है, वो क्या आएंगे मेरे रजिस्टर सेट में। देन एएलयू, अभी बताया था एएलयू क्या? अर्थमेटिक लॉजिकल सारे ऑपरेशंस के लिए एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कंपैरिजन जैसे कैलकुलेशन करता है। इंस्ट्रक्शन डिकोड होने के बाद एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे शेफ रेसिपी बुक को फॉलो करके मसाले बनाते हैं, मिलाते हैं, जिससे डिश बनती है, वो सारी चीज़ क्या रहता है? एएलयू। सबसे लास्ट आता है मेरा डेटा बस। अब डेटा को रजिस्टर, एएलयू, मेमोरी के बीच ट्रांसफर तो कराना होगा। इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज का रास्ता होता है मेरा डेटा बस। जैसे किचन में इंग्रेडिएंट एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रॉली होती है, वैसे क्या होता है? डेटा बस मेरे डेटा को इधर से उधर लेके जाएगी। अब एक फ्लो में समझें इसको, तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगी? इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगी और सिग्नल्स जनरेट करेगी। वो सिग्नल्स कहाँ जाएंगे? मेरे आईआर और पीसी के पास। अब आईआर क्या करेगा? इंस्ट्रक्शंस को टेम्परेली होल्ड करेगा और पीसी क्या करेगा? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करके रखेगा। वो जो डेटा होगा वो आगे जाएगा किसके पास? मेरे रजिस्टर सेट के पास। अब डेटा रजिस्टर में स्टोर होता है और एएलयू उस पर प्रोसेसिंग करता है। फिर जो प्रोसेस डेटा होगा वो कहाँ जाता है? मेरे डेटा बस के पास। प्रोसेस्ड रिजल्ट को डेटा बस के थ्रू आउटपुट तक पहुंचाया जाता है। सो बस आपके लिए मैंने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बना के रखा है कि पीसी क्या होता है? नेक्स्ट एड्रेस का नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है। आईआर क्या करता है? स्टोर करता है करंट इंस्ट्रक्शंस को। एएलयू क्या करता है? परफॉर्म करता है ऑपरेशंस को। सी क्या करता है? कंट्रोल एग्जीक्यूशन बाय जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल्स और रजिस्टर टेम्परली फास्ट स्टोरेज के लिए होते हैं। सो आपका आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।